शासकीय दिव्यांग महाविद्यालय माना कैंप रायपुर के बच्चे आज इस देश को, इस शहर को और इस प्रदेश को पर्यावरण के प्रति सजग करने आए हैं। सभी दिव्यांग बच्चे हैं जो बोल नहीं सकते हैं लेकिन पेंटिंग करते हैं। और हम बात करते हैं, इनके साथ सर आए हुए हैं। सर पहले तो नाम बताएं। जी नमस्कार, मेरा नाम कमलेश कुर्रे है। मैं पेंटिंग टीचर हूँ इनका, शासकीय दिव्यांग महाविद्यालय माना कैंप रायपुर में, जो समाज कल्याण द्वारा संचालित है। हमारे बच्चे यहाँ 25 बच्चे पेंटिंग करने आए थे यहाँ पे, और एक बच्चा भाषण दिया है भाषण कॉम्पिटिशन में। और हमारे बच्चे और भी आने वाले हैं, जो एक प्रोग्राम होगा जो किस तरीके की पेंटिंग बनाए है? ये पर्यावरण संरक्षण के लिए, ओजोन परत के बचाव के लिए जो मैसेज देने हैं इन लोग को, वो बनाए हैं इस तरह से। तो ये जितने बच्चे हैं उनको आप पेंटिंग सिखाते हैं? जी, पेंटिंग, मूर्ति, ग्राफिक्स सिखाते जी। हैं। और गायन में कौन है बच्चा? गायन में एक है ऋषभ, जो ब्लाइंड बच्चे हैं हमारे कॉलेज के। आपको पहले एक प्रोसेस, जो विधा है बच्चों को पढ़ाई का, वो बता देता हूँ। जो डेफ बच्चे होते हैं वो BFA करते हैं, पेंटिंग करते हैं। जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं वो BPA करते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो उसमें से एक ये है हमारे ऋषभ तिवारी, 3rd सेमेस्टर से। जी सर। बताएं ऋषभ जी, ये आप स्वाभाविक है आज गायन कर रहे हैं, तो पर्यावरण पे कुछ कर रहे होंगे क्या? भाषण दिया आज अभी। भाषण दिया आपने, क्या कहना है पर्यावरण के बारे में? आप क्या कहना चाहते हैं इस सृष्टि को, इस धरती क्या को? मैसेज देना चाहते हैं? हाँ। जो बोले वहाँ बोले। हाँ जी, हम ये संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को कि हम केवल इस चीज़ पर भरोसा ना करें कि मतलब आंकड़ों पर भरोसा बस करके न रह जाएं कि इस संस्था ने रिपोर्ट दी है कि इतना प्रदूषण बढ़ गया है। दर्शकों से रिपोर्ट तो अभी आ रही है, जो रिपोर्ट अभी आई है वो क्या दर्शकों से हमने अपने आसपास महसूस नहीं किया? और यदि हमने आसपास महसूस किया तो फिर हमने उपाय क्यों नहीं किया? हम रिपोर्ट के भरोसे क्यों हैं कि जब हमें कोई रिपोर्ट याद दिलाएगी तभी हम याद करेंगे? और कब तक याद करेंगे? रिपोर्ट हमें 2-4 दिन याद दिलाएगी, उसके बाद फिर सब चीज़ें ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। तो सबसे पहले हमें ये करना होगा, अपने आप को ही बदलना होगा। हम एक व्यक्ति कम से कम साल में 4 शादियाँ अटेंड करता होगा। यदि 4 विवाह में वो जाता है तो हर विवाह में यदि वो एक पौधा दे तो कम से कम 4 विवाह में यदि वो पौधा वो करेगा तो जितने लोग उस पौधे को लगाएंगे कम से कम उतने लोगों को तो ऑक्सीजन और ये जो पर्यावरण प्रदूषण से कुछ हद तक तो निजात मिलेगा। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि ये चीज़ें लगातार बढ़ती जा रही हैं। और कोरोना काल में हमने देखा कि कैसे हम ऑक्सीजन के लिए करोड़ों रुपए, लाखों रुपए देने को तैयार थे, और जो हमें फ्री में ऑक्सीजन देते थे उन्हें हमने काट कर अलग कर दिया। तो हमें फिर से चीज़ों को शुरू से देखने की ज़रूरत है। यही मेरा संदेश रहेगा जनता के लिए। आप कभी पौधे को, यानी कभी आप बचपन में देख पाए हैं पौधे को कि शुरू से नहीं देख पाए आप? देखिए, ईश्वर की दया से मुझे थोड़े से रंग वगैरह दिखते हैं तो पौधों को देखा। और सबसे बड़ी बात, पौधे और पर्यावरण ये देखने की चीज़ नहीं होती, अनुभूति की चीज़ होती है। हाँ, तो आप इस संसार को, अपनी जो भी दृष्टि है उससे किस तरीके से देख रहे हैं? ये संसार जो है पर्यावरण में, आपको महसूस होता है कि ये पर्यावरण ख़राब हो रहा है? बिल्कुल। आप स्वयं देखिएगा, कभी आप जाएंगे किसी जगह पर, कभी बस में जा रहे हैं या कहीं आप सफ़र कर रहे हो, कहीं पर कोई कचरा जला रहा है तो धुआं आपके सांस के द्वारा अंदर जाएगा तो स्वतः ही आपको महसूस होगा कि यहाँ की हवा ख़राब है। ये सिर्फ ब्लाइंड के लिए नहीं है, ये सबके मन में महसूस होता है, सबके अंदर में महसूस होता है ये चीज़। तो हमें भी एहसास होता है। हम जब किसी हरियाली के वातावरण में जाते हैं तो हमारे शरीर में अपने आप ठंडक उत्पन्न होती है। जहाँ गर्म में जाते हैं तो हमारा शरीर अपने आप बोल देता है, क्योंकि दृष्टिहीन है, बाकी मन तो बराबर काम कर रहा है। तो मन तो आप जानते हैं कि मन की गति तो हवा से भी तेज़ है। वो इतना तेज़ भागता है, जितनी तेज़ हम आँखों से नहीं देख पाते उतना मन दिखा देता है हमें। इसका नाम धनदास बारमते है और ये BFA 7 सेमेस्टर का स्टूडेंट है। ये बता रहा है कि मैंने पृथ्वी के बचाव के लिए जो उनकी इन्वायरमेंट है उसके विषय में बनाया है। जो हवाएं जो चारों ओर फैली हुई है, हाँ, उसको हम किस तरह से आगे बढ़ाएं और प्रदूषण को रोके, इस विषय पे ये बनाया है। अगला स्टूडेंट है, हाँ, अगला स्टूडेंट है पुनाराम निषाद। ये फर्स्ट ईयर का है, BFA फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट। मैंने अपने पेंटिंग में बताइए।
मैंने अपने पेंटिंग में देखा जो हो रहा है इस संसार में, मैंने एक दो चीज़ें ऑब्जर्व किया, उसके बाद मैंने चीज़ों को, हाँ, पृथ्वी में जो प्रदूषण हो रहा है, जो चीज़ें प्रॉब्लम हो रहा है, और उसके बारे में बताया, और मैं इसके लिए खुश हूँ और आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखिए, जो बच्चे दिव्यांग हैं वो भी इस पर्यावरण को समझ रहे हैं, जिनको दिखाई नहीं देता वो भी इस पर्यावरण को समझ रहे हैं। और आज ओजोन परत पे आज ओजोन परत का दिवस है, 16 सितंबर है। कैमरामैन भगत सिंह परिहार के साथ देवाशीष, रायपुर, छत्तीसगढ़।